आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म के बारे में। जैसे कि पहला है HIV। ठीक है, HIV का मतलब होता है, हम लोग किसी भी शॉर्ट फॉर्म को जब याद रखेंगे तो उसको उंगली पर डाल के याद रखेंगे तो हमको परमानेंटली और अधिक समय तक याद रहेगा। जैसे कि देख रहे हैं हम HIV है तो हम लोग बोलेंगे HIV। HIV H से होता है ह्यूमन, ह्यूमन है ना, मतलब ह्यूमन भी कर सकते हैं। अगर नहीं ह्यूमन बोलना आता है तो ह्यूमन बोलो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एच से ह्यूमन, हाँ ह्यूमन, इम्यूनो डिफिशियंसी एक ही में, आई और डिफिशियंसी एक ही में लगा देना है। एच से ह्यूमन, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी और वी से वायरस। क्लियर है। अब है BALA, बाला। बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग, बी से हो गया बिल्डिंग है ना, ए से हो गया एज, ए से क्या हुआ एज, एल से हो गया लर्निंग और ए से हो गया एड, ए से क्या हुआ एड हुआ एड। ठीक है, तो बाला का एक बार फिर से बोलो BALA, बाला BALA। तो बाला का क्या क्या हुआ, बी से बिल्डिंग, ए से एज, एल से लर्निंग, ए से एड। अब बिना देखे बोलो, बी से बिल्डिंग और इसके बाद हो गया ए से एज, एल से लर्निंग और ए से एड। ठीक है, अब चलो LKG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LKG का होता है लोअर किंडरगार्टन। क्या होता है एल से लोअर किंडरगार्टन, LKG का होगा लोअर। देखो LKG लो क्लास का पढ़ाई होता है ना, इसलिए LKG का फुल फॉर्म हो गया लोअर किंडरगार्टन। क्लियर। अगला है LKG का हो गया लोअर किंडरगार्टन, है ना, लोअर किंडरगार्टन। ठीक है, अगला है फिर UKG का जो है वो है, उसमें लोअर था, इसमें यू से अपर हो गया, अपर मतलब ऊपर वाला, अपर किंडरगार्टन। और वैसे भी LKG UKG का जो बच्चा होता है उसको गार्डन में ही हम मतलब पढ़ाते हैं ना, इसलिए गार्डन मतलब बगीचा में पढ़ाते हैं, इसलिए UKG का हो जाएगा अपर किंडरगार्टन। क्लियर है, गार्टन है। इसके बाद है NCTE का फुल फॉर्म क्या होगा। N से नेशनल है, C से काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE का मतलब क्या हुआ, नेशनल काउंसिल फॉर, है ना, टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE का फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब है CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है। CBSE का होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है, एक माइक में बोलो, एक लाइन में ही बोल दो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रटो, जब तक नहीं रटोगे सब नहीं होगा। जो पढ़ते हो उसको फाइनली करके ही पढ़ो, इसके बाद ही टारगेट पूरा होगा, वरना नहीं होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक प्रवाही में ही बोलना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, अब चलो NCTE का बताओ, बिना देखे होता NCTE का नेशनल, C से काउंसिल, है ना, इसका काउंसिल के बाद हम लोग लगा देंगे फोर। देखो काउंसलिंग में जब जाएंगे तो काउंसलिंग में भीड़ भड़का रहेगा, फोर फार होबे करेगा, इसलिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE है ना, NCTE है। UKG का क्या होगा, अपर किंडर गार्टन। LKG का क्या होगा, लोअर किंडर गार्टन। अच्छा, बाला का क्या होगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अच्छा, HIV का क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, बी से वायरस। ठीक है, अब चलो फिर से बताओ NCTE का क्या होगा। NCTE नेशनल, C से काउंसिल, काउंसलिंग नहीं, काउंसिल है ना, काउंसलिंग में क्या होता है, फोर फार, इसलिए फोर। इसके बाद टीचर एजुकेशन। अब चलो CBSE का बताओ, एक प्रवाह में बोलो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE का देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ साइलेंट है, सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, अब चलो NCERT का क्या होगा ये बताओ। NCERT का हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि ट्रेनिंग में इसी वजह से NCERT का बुक चलाता है ना, इसी सब की वजह से। तो NCERT का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्या होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बात समझ में आ रहा है। NCERT का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ तो, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा हमारे साथ, पहले रटो उंगली पर, उंगली पर क्या है, NCERT। क्या है, फिर से बोलो NCERT। अब चलो N से नेशनल, C से काउंसिल ऑफ, पहले इतना ही रटो,
नेशनल काउंसिल ऑफ, क्या फिर से बोलो, नेशनल काउंसिल ऑफ। अब चलो इसके बाद है नेशनल काउंसिल हो गया, सी से क्लियर हो गया। ई से एजुकेशनल, इससे क्या होगा, एजुकेशनल। आर से होता है रिसर्च, क्योंकि इसमें रिसर्च होता है ना, अनुसंधान होता है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब देखो इसको देखिए बोलो, इसको नहीं देखना, इसको देखो, नेशनल काउंसिल, काउंसिल के बाद ऑफ एजुकेशनल, आर से रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बात समझ में आ गया। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब हो गया, अब आगे चलो, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं एनजीटी। सबसे पहले एक बात बता देता हूं, तो यहाँ पर है एनजीटी। एनजीटी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, एन से नेशनल, जी से ग्रीन और टी से ट्रिब्यूनल। क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूनल। नेशनल, ये तो आसान है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बात समझ में आ गया। अच्छा, ईपीए का फुल फॉर्म क्या होगा, ईपीए का होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए का भी आसान है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पी से मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा, और ए से एजेंसी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ईपीए का हो गया एनवायरमेंटल, पी से प्रोटेक्शन और ए से एजेंसी, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अब चलो बीओडीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बी से हो जाएगा बायोकेमिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड, है ना। इसके बाद हो जाएगा इन 5 डेज। बीओडीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, इन 5 डेज। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। बीओडीएस का बोलो आप, बायो, उंगली पर डाल के और इसके बाद एक एक करके बोलो, बायोकेमिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड, और इसके बाद होगा डिमांड इन 5 डेज। क्या होगा, देखो ये एस नहीं है, ध्यान दो, ये एस नहीं है, ये क्या है, ये 5 है, बीओडी 5, ये क्या है, 5 है, इसलिए याद कर लो। बीओडी 5 का जो फुल फॉर्म होगा, बी से बायोकेमिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड, ठीक है, इन 5 डेज। बात समझ में आ गया। तो ये था तुमको बीओडीएस का फुल फॉर्म। एक बार हम ऊपर से रिपीटेशन करेंगे, तो ऊपर से फटाफट बोलो, ऊपर से एक बार बोलो। तो एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होगा, ह्यूमन, अगर बोलना नहीं आता तो सीधा आसान भाषा में बोलो, ह्यूमन, एच से ह्यूमन, इम्यूनो डिफिशियंसी, वी से वायरस, वर्ड लगा के बोलो। चलो अब बाला का फुल फॉर्म बताओ। बी से बिल्डिंग, ए से एज से लर्निंग, डी से बाला है, बाला, इसलिए बोलो, वर्ड को पकड़ के बोलो, वर्ड को पकड़ के बोलो, एड, ऐसे ऐड। अब चलो एलकेजी का फुल फॉर्म बताओ फटाफट तेजी में। लोअर किंडरगार्टन, लोअर किंडरगार्टन। यूकेजी का बताओ, अपर किंडरगार्टन। हाँ, अब एनसीटीई का बताओ। एन से हो गया नेशनल, सी से हो गया काउंसिल, काउंसिल में क्या होगा, 4, इसलिए 4, एनसीई एजुकेशन, एनसीटीई। उंगली पर कह रहे हैं, बार बार किताब मत देखो, ब्रेन पर जोर दो, एनसीटी या हाथ पर एनसीटी लिखो। टीचर एजुकेशन, 4 टीचर एजुकेशन। अब चलो फिर से बताओ, एनसीटी का क्या होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब तो सीबीएसई का क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एनसीईआरटी का बताओ, नेशनल काउंसिल ऑफ, इसमें ऑफ लगेगा, ऑफ एजुकेशनल, आर से रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब चलो एनजीटी का क्या होगा, एनजीटी नेशनल, आसान है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब चलो एलपीजी का क्या होगा, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विड मतलब द्रवित होता है। ईपीए का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी आसान है, ई से एनवायरमेंटल, पी से प्रोटेक्शन, और ए से हो जाएगा तुमको एजेंसी। मतलब फिर से ईपीए का क्या होगा, नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। बोर्ड 5 का क्या होगा बताओ, बोर्ड 5 का बायोकेमिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड, इन 5 डेज, ठीक है। इसके बाद 2 और बचा हुआ है, 3, जो कि ये है IUCN। क्या है, IUCN। उंगली में डाल के बोलो, जब भी शॉर्ट फॉर्म को बोलो, IUCN। अब आई से बोलो इंटरनेशनल, यू से यूनियन, हाँ, इसका यूनियन में क्या होता है, 4 काउंसिल
इस पर बिना देखे हुए बोलो, फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ ऑफ नेचर। नेचर, फिर से बोलो, इंटरनेशनल इंटरनेशनल हाँ यूनियन यूनियन For फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन नेचर, ऑफ नेचर, कंजर्वेशन nature. ऑफ नेचर। फिर से बोलो, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन यूनियन फॉर For कंजर्वेशन conservation ऑफ नेचर। ऑफ अच्छा नेचर, सीएनजी का आप बताओ, CNG कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल नेचुरल गैस। गैस, एड्स का बताओ, ए वार्ड एक्वायर्ड एक्वायर्ड अक्वायर्ड आई से इम्यूनो, इम्यूनो इम्यूनो और डिफिशियंसी को ना एक ही में जोड़ दो, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम। ठीक है, अब वहीं पर HIV वाला बात रहेगा तो उसमें इम्यूनो डिफिशियंसी वहां पर भी लग जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक ही में जोड़ दो, याद रहेगा दोनों में।